1 वीक पहले अनाउंसमेंट हो चुकी थी और 18 मई से हमारे प्री रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुके थे। मतलब यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना भाई, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है दिक्कतें तभी ही आती हैं, क्योंकि इसी का नाम तो ज़िंदगी है। तो गाइज आप लोगों ने शायद न्यूज़ तो सुन ली होगी, या फिर अगर नहीं भी सुनी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, और इसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, इसे भी जरा ध्यान से सुन लेना। तो गाइज ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और एक चीज़ बता दूं कि ये न्यूज़ सुन के तो देख वैसे किसी को भी अच्छा नहीं लगने वाला है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। एंड हो सके तो ऐसी वीडियोस और गेम प्ले के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो गाइज कल या परसों की बात है, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के एक पॉलिटिशियन या फिर एक एमएलए ने नरेंद्र मोदी से ट्विटर पे कहा कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को बैन कर देना चाहिए। वो एक बड़ी साजिश है। कहने का मतलब है कि वो ये कहना चाह रहे हैं जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है वो कोई अलग एप्लीकेशन नहीं है, वो पबजी मोबाइल ही है, और उसे अलग तरीके से वापस से लॉन्च किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि इसमें अभी भी टेंसेंट का हाथ है। तो बेसिकली उन्होंने कहा है कि इसमें अभी भी टेंसेंट के कुछ शेयर्स हैं, उन्होंने स्टैक्स बोला है यहाँ पे, तो कुछ शेयर्स हैं, तो इसीलिए इसको बैन कर देना चाहिए। और गाइस आप देख सकते हैं कि उन्होंने यहाँ पर इस चीज को लेके पूरा एक लेटर लिखा है मोदी जी को। अब क्या हो सकता है आगे, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि इन्होंने ये जो बात बोली है ये बिल्कुल भी तुक की बनती ही नहीं है, क्योंकि अगर इनका केवल ये मानना है कि कुछ शेयर्स हैं, मतलब 15%, 15.8% शेयर्स हैं टेंसेंट के क्राफ्टन में, तो इस बात को लेके बैन कर देना चाहिए। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्री फायर सीओडी, देखो फ्री फायर में टेंसेंट के 25.6% शेयर्स हैं, और दूसरी तरफ मैं सीओडी की बात करूं तो सीओडी में उसके 5% शेयर्स हैं। और गाइज मैं केवल ऐसे ही 2 गेम नहीं, ऐसे बहुत सारे गेम्स हैं, एपिक हो गया, मतलब बहुत सारे गेम्स में टेंसेंट के शेयर्स हैं। और मैं आप लोगों को एक बता दूं कि शेयर्स होने से कंपनी का उस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी क्या बना रही है, उनको सिर्फ शेयर्स होते हैं। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि उनका सिर्फ पैसा लगाओ, ये एक बिजनेस है, और ऐसे नहीं कर सकते। जब भी 2 देशों के बीच की कोई लड़ाई होती है तो उसमें कंपनीज को इस तरीके से मतलब उनका लॉस नहीं कराया जाता या उनका कोई भी घाटा ना हो। तो यहाँ पर पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार ये था कि हमारा टेंसेंट का डेवलपमेंट में हाथ था। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, टेंसेंट का डेवलपमेंट में हाथ था, और उनका जो हमारे पबजी मोबाइल के जो सर्वर्स थे वो भी टेंसेंट के पास थे, उसी के अंडर थे। और जो पिछली बार ऐप्स बैन हुए थे वो भी डेटा के लिए ही हुए थे। आप लोगों को याद होगा जितने भी सारे ऐप्स बैन हुए थे वो इसलिए हुए थे ताकि हमारी डेटा सिक्योरिटी के लिए, और उनके पास हमारा डेटा ना जाए और उसको चाइनीज गवर्नमेंट हमारे खिलाफ ना यूज कर ले, इसलिए उन ऐप्स को बैन किया गया। लेकिन इस बार बिल्कुल अलग है। एप्लीकेशन जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है उसको फुल्ली क्राफ्टर ने बनाया, लेकिन शेयर्स मैंने आप लोगों को बता दिया, शेयर्स बहुत सारी कंपनीज है। अगर ऐसे बात की जाए बैन करने की तो फ्री फायर को भी बैन किया जा सकता था। तो यहां पर होने क्या वाला है, आप अब देखिए, यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली बात तो कि ये कि उनका जो लेटर है वो पढ़ा तो जाएगा, आप मतलब इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने जब इसको लिखा है तो बात तो सुनी जाएगी, ठीक है। अब या तो उसे पढ़ के उनको बताया जाए कि ये कुछ मतलब एक मीटिंग तो होगी और उस पर रिजल्ट भी निकलेगा, हो सकता है कि इसमें क्राफ्टन वालों को भी बुलाया जाए, तो या तो इस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा लेकिन पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जाएगा, अब जैसे कि मैं आप लोगों को फैक्ट बताया, तो फैक्ट तो यही है कि जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया वो बिल्कुल एक अलग एप्लीकेशन है, कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा खैर हम जानते हैं इस बात को, लेकिन अब ये बात इन पॉलिटिशियंस को कौन बताए जिनका काम कुछ और है लेकिन वो अभी कुछ और काम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे, ये मेंशन भी कर रहे थे कि भाई ये क्या है, हमारे साथ फिर से धोखा होने वाला है। अब देखो फैक्ट मैंने आप लोगों को बता दिए, तो नहीं होगा धोखा तो, लेकिन वो बात अलग है कि ये गवर्नमेंट है, कुछ भी हो सकता है इस देश में भाई, कुछ भी हो रहा है तो फिर से कुछ भी हो सकता है। तुम समझ सकते हो मेरी इन लाइन्स को कि आजकल कुछ भी चल रहा है, तो यहाँ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर फैक्ट देखे जाए, क्योंकि फ्री फायर नहीं बैन हुआ, सीओडी नहीं बैन हुआ, वैसे ही अब देखो यहाँ पर क्राफ्टन वालों ने भाई पूरा 1 साल लिया, ऑलमोस्ट 1 साल, और उन्होंने कोई ऐप बनाया, एक गेम बनाया। अब उन्होंने इसलिए तो नहीं बनाया कि अगले दिन फिर से कोई बैन कर दे, उन्होंने सारी चीज़ों को देख के, हो सकता है कि इस चीज़ से रिगार्डिंग इनकी पहले कोई बातचीत हो चुकी हो हमारी इंडियन गवर्नमेंट से। अब बस हमें ये देखना है कि गाइज जैसे ही गेम लॉन्च होगा, आपको बता दूं कि आई थिंक लॉन्च की डेट भी डिले हो सकती है, ठीक है। मेरे को गाली मत देना ये सुन के, केवल मैं फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अभी इस चीज़ पे ये जो चर्चा, ये जो मुद्दा भाई ऊपर आया है ना, ये थोड़ा और बड़ा हो, इस पे डिस्कशन हो, तो लॉन्च की डेट आगे बढ़ाई जाए। हो सकता है गवर्नमेंट वाले फिर से कुछ चेंजेस बोल दें, तो ये सब बातों को ध्यान में रखना। लेकिन लॉन्च हो जाता है, मान को चलो अभी सही टाइम पे, जब भी होने वाला नेक्स्ट मंथ में, और उसके बाद में दोबारा बैन भी हो सकता है, ठीक है।
वैसे क्यों हो सकता है मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है अगर ये कोई पॉलिटिशियन की चाल या कुछ ऐसा रहा। बाकी फैक्ट्स देखा जाए तो गेम में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही अब वो फुल्ली इंडिया का गेम है गाइस। हमारा जो डेटा है वो अब रखा जा रहा है इंडिया और सिंगापुर के सोर्स में, और गाइस इसकी जो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ली है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ने, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो अब सबसे पहली बात तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बिल्कुल भी किसी को डराना नहीं है। जो फैक्ट थे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए कि गेम फुल्ली क्राफ्टन का है और फुल्ली इंडिया के लिए ही बनाया गया है। एक तरीके से कह सकते हैं कि गेम इंडिया का ही है, जिसको कोई और कंट्री मतलब खेलने के लिए अलाउ भी नहीं करा उन लोगों ने, ठीक है। तो हमारा जो डेटा है इंडिया का डेटा ही इंडिया में रखा जाएगा या फिर सिंगापुर में रखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचें, और हो सके तो ये सारी बात अपने दोस्तों को समझाएं या फिर इस वीडियो को शेयर करें उन तक कि वो भी कुछ गलत ना सोचे, क्योंकि ऐसे टाइम पे देखो बहुत सारे लोग हैं हम लोगों को इधर उधर बिखेरने में लगे हुए हैं। अब इसका रीजन ये है कि गाइस देखो हम लोग पबजी के लिए मतलब बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ लोग हमें इधर उधर बिखेरने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ दूसरे गेम्स आए, जैसे कि हमारे साथ पहले भी देश के नाम पे बहुत सारे धोखे हो चुके हैं। ऐसे ऐसे गेम्स आए जो कि आप लोगों ने 5-5 मिनट में खत्म कर दिए। तो यहाँ पर भी आप लोगों को अभी समझदारी ही दिखानी है, और ऑफिशियली क्राफ्टन के चैनल या कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया है उनके इंस्टाग्राम पर अगर हमें इस चीज़ से रिगार्डिंग जब तक कुछ भी ना सुनने को मिले, तो प्लीज़ आप ये मत सोचना कि पबजी बैन हो गया है दोबारा से, या फिर हो सकता है कि दोबारा से कुछ और डिले डाल दिए। मगर आपसे कोई और थर्ड पार्टी अगर इवन मैं भी आपसे ये बोलूँ कि बैन कर दिया गया है, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को बताया कि क्या एक अरुणाचल प्रदेश की एक पॉलिटिशियन ने बात बोली है और उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं और फैक्ट क्या है, क्यों बैन नहीं हो सकता है। तो मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें डिटेल में बता दी हैं। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बस अब मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि मैं चलता हूँ गाइज, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि उन लोगों को भी ये बस समझ में आ पाए इससे पहले कि उन्हें कोई और मिसगाइड कर दे। एंड हो सके तो इस वीडियो को लाइक कर देना गाइज, मेरा थोड़ा सा मनोबल बढ़ जाएगा। एंड जो भी चैनल पे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन पे जरूर क्लिक करना, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे कि आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। तो गाइज अभी मैं चलता हूँ। और हाँ एक चीज़ और गाइज, जिन लोगों को मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो करना है वहाँ भी आगे कर देना, वहाँ पर भी आप सबके लिए काफ़ी सारी चीज़ें। तो गाइज अभी मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।